हेलो एवरीवन। तो लवकेश बाहर हो चुके हैं। इस बात की पुष्टि इस बात से होती है कि एलविस यादव जो है उनके फैन घर से निकलते ही उन्होंने उनसे बात की है। उन्होंने उनसे वीडियो कॉल पे बात की है। हालांकि वो अभी इंडिया में नहीं है, वो अपनी फिल्म की शूटिंग के लिए गए हैं, लेकिन फिल्म की शूटिंग के दौरान उनके पास लवकेश का कॉल जाता है, वीडियो कॉल होता है। उसमें वो कंफर्म करते हैं, दिखाते हैं अपने ब्लॉग में कि लवकेश जो है बाहर आ चुके हैं। लवकेश उनको बहुत ही साधारण बात करते हुए देखते हैं, जैसे कि उनको कोई उतना टेंशन नहीं है। वो आदमी इतना सीधा, इतना सरल है कि लवकेश एल्विस उनको बोल रहे हैं कि तुमको एक तरफा वोटिंग मिलती, तुमको वोटिंग के मामले में कोई निकाल ही नहीं सकता है। तो लवकेश बोलते हैं कि कोई बात नहीं, खेल है, हार जीत तो चलता रहता है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इतना सीधा, इतना सरल इंसान। सच में कौन जीत सकता है इस बार? अब बिग बॉस रणवीर अगर जीतते हैं तो बाइकआउट की बात हो रही है, क्योंकि अगर रणवीर जीतते हैं तो पब्लिक का ये कहना है कि यह सब एक सोची समझी चाल है और अगर आइंदा से कोई भी बिग बॉस नहीं देखेगा। अगर कोई और एपिसोड आता है अगला, जो कि हर साल आता ही है, तो ये सोची समझी चाल है। पब्लिक के वोट का कोई महत्व नहीं है, इसलिए नहीं देखेंगे। तो रणवीर को बाइकआउट के चक्कर में बिग बॉस तो बनाने से रही, विनर बनाने से रही। अगर वो बाइकआउट के बारे में सोचेगी तो यहाँ पर जो मुनव्वर जो हैं वो गए थे अंदर, तो उन्होंने एक तरफा इशारा भी किया था कि लवकेश को कहा था कि मैं जाऊंगा तो तुम्हें लेके जाऊंगा। सच में लेके तो निकल गए। और उन्होंने सना मकबूल की पीठ थपथपाई थी कि तुम अच्छा कर रहे हो। मतलब एक तरफ से इशारा है कि सना मकबूल जो है वो जीत सकती है, उसको शाबाशी देकर उन्होंने ऐसा बताया था। लवकेश को, जहाँ तक लवकेश की बात है, लवकेश को सही में वोट के मामले में एक तरफा उनको वोट मिलती। एल्विस ने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि एल्विस आर्मी जो है वो तो उनके साथ है ही, साथ ही में जो शिवानी हैं जो घर से बेघर हो चुके हैं, उनसे अगर पूछा जाता है कि आप किसको जीतता हुआ देखना चाहती हैं, तो शिवानी बोलती हैं कि मैं लवकेश भाई को जीतता हुआ देखना चाहती हूँ, क्योंकि शिवानी की फैन फॉलोइंग बहुत बड़ी है और उनको सपोर्ट करने वाले लवकेश को ही वोट करते। यहाँ पे बिग बॉस का एक और खेल हुआ है कि बिग बॉस में जहाँ पर वो नॉमिनेट वोटिंग के लिए जो लिस्ट डालते हैं, उसमें आप किसको जीतता हुआ देखना चाहते हैं वोट कीजिए और उनके फेस लगाते हैं। इस बार क्या हुआ? इस बार बिग बॉस ने एक खेल खेल दिया कि आप इनमें से किसको हारता हुआ देखना चाहते हैं, किसको बाहर जाते हुए देखना चाहते हैं। क्योंकि पब्लिक उतना ध्यान से रीड नहीं की, उन्होंने जैसे ही लव का फोटो देखा, लव का फेस देखा, फटाफट वोटिंग स्टार्ट, धड़ाधड़ वोटिंग जो है स्टार्ट, और लव पे धड़ाधड़ वोटिंग चली गई। और वो वोट था किसको आप बाहर जाते हुए देखना चाहते हैं। इस हिसाब से फिर जो लव है उन पे बहुत ज़्यादा वोट चले गए और वो घर से बेघर हो गए हैं। लव की मम्मी का भी मैंने वीडियो देखा जिसमें वो भड़की हुई हैं कि ये सब सोची समझी, मतलब सोची समझी एक सब पहले से रहती है कि किसको विनर बनाया जाएगा। रणवीर इसीलिए शायद पीछे हो सकते हैं क्योंकि पब्लिक भड़की हुई है, जहाँ देखो वहाँ बिग बॉस की बातें ही चल रही हैं। सो हो सकता है अरमान भी बाहर निकल चुके हैं, क्योंकि इस बात की पुष्टि पायल ने मतलब अपने ब्लॉग में कहा है कि अब तो पब्लिक को खुश हो जाना चाहिए, क्योंकि पब्लिक चाहती थी कि अरमान बिग बॉस से निकल जाए। तो हो सकता है पायल इसीलिए खुश हो कि पब्लिक अब तुम खुश हो जाओ कि जो तुम चाहते थे वही हो गया, मिठाई बांटो। ऐसे पायल के ब्लॉग में देखने को मिला है। तो हो सकता है सना मकबूल जीत जाए। नेजी को जहाँ तक बात है, वो मीडिया वाले भी बोल रहे थे कि सोते सोते पहुँचा है। हो सकता है, आप लोग भी देखते होंगे, आप लोग बताइएगा। साई केतन पता नहीं, उनको तो फिलहाल वो भी एनिमलेट थे शायद, पता नहीं निकलते कि नहीं, पर उनको रणवीर शौर्य ने बचा लिया। हेड ऑफ द हाउस किसको बचाना चाहते हो, जब बिग बॉस ने पूछा तो उन्होंने बचा लिया साई केतन को। अब देखते हैं, टॉप 5 नाम तो आ चुके हैं। आप क्या होता है आप ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।